औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर आसिफ इज़हार, मेडिकल स्पेशलिस्ट, पुलिस एंड सर्विसेज हॉस्पिटल। और इसके अलावा जो मेरा तजुर्बा है नेफ्रोलॉजी में, तो मैं एज़ रजिस्ट्रार नेफ्रोलॉजी खैबर टीचिंग हॉस्पिटल के साथ वाबस्ता रहा हूँ। और आजकल जो मेरी पोस्टिंग है वो पुलिस एंड सर्विसेज हॉस्पिटल में बतौर मेडिकल स्पेशलिस्ट है। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आजकल एक गर्मी के सीज़न में आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चों को भी और बड़ों को भी मुख्तलिफ़ किस्म के दाने उनके जिस्म पर निकलते हैं और स्किन की बीमारियां बहुत ज़्यादा आम हैं, जिनमें ख़ारिश का होना, स्केबीज़ होना। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं जिस्म पर जो पीप वाले दाने निकलते हैं, जो छोटे दाने होते हैं उन्हें फ्यूरंकल्स कहा जाता है, और जो बड़े दाने होते हैं उन्हें कार्बंकल्स कहा जाता है, जिनसे पीप भी आ रही होती है, उनसे ज़ख़म भी बन जाता है, वो ख़ारिश भी करते हैं, दर्द भी होता है, और उसके साथ कभी कभार आपके बच्चों को खुसूसन बुखार की कैफियत भी हो सकती हैं। अगर उसके बारे में बात की जाए, उसकी जो अलामात होती हैं वो कि मुख्तलिफ़ किस्म के दाने एक या एक से ज़ायद जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर नमूदार हो सकते हैं। फिर खुसूसन ये दाने जो हैं जिस्म के उन हिस्सों पर नमूदार होते हैं जहाँ पर स्वेटिंग ज़्यादा होती है, जहाँ पर बाल होते हैं, और बाल वहाँ से उखड़ जाते हैं, और बालों की जो जड़ें होती हैं वहाँ पर फॉलिकल्स होती हैं, उन फॉलिकल्स में इन्फेक्शन हो जाता है, और उसकी वजह से फॉलिकुलाइटिस, फिर फ्यूरंकुलोसिस और कार्बंकुलोसिस, यानी छोटा दाना और फिर बड़ा दाना, ये बन सकता है। अब ये क्यों बनती है? इसका जो मैक्सिमम चीज़ आजकल सामने आ रही है वो हाइजीनिक कंडीशन है। आपको अपने स्किन की सफाई का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर स्किन की सफाई नहीं होती तो यही जरासीम होते हैं, यही जरासीम होते हैं जो आपकी स्किन पर परवरिश पाते हैं, बढ़ते हैं, और आपकी स्किन के अंदर कहीं पे भी उनको थोड़ी सी भी गुंजाइश मिल जाए, कट आ जाए, कुछ हो जाए, खराश आ जाए, तो वो वहाँ पर जाके आपकी स्किन के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और इस इन्फेक्शन की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के दाने नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सफाई का ख्याल भी रखते हैं लेकिन उनमें फिर भी दाने नमूदार होते हैं, तो उनकी क्या वजूहात हो सकती हैं? उनमें शुगर का मसला जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। शुगर के जो मरीज़ होते हैं उनको स्किन के मसाइल बार बार हो रहे होते हैं, और उनमें बाल गिरने का जो अमल होता है, या फॉलिकल्स में जो इन्फेक्शन होता है, फॉलिकुलाइटिस, या फिर कार्बंकुलोसिस या फ्यूरंकुलोसिस, इसके मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके साथ शुगर के मरीज़ों के स्किन पर फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। बच्चों में ज़्यादातर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। फंगल इन्फेक्शन अक्सर औक़ात बच्चों के सरों में होते हैं। वो आपने देखा होगा कि बच्चों के सरों में दाने निकल आते हैं, बालों के अंदर दाने निकल आते हैं, और उससे अजीब किस्म की लुआब भी निकलता है, स्मेल भी आती है, और बच्चा जो है वो बीमार सा रहता है। शुगर के मरीज़ों के अलावा और ऐसी चीज़ें कि जिन पर जो लोगों में, मरीज़ों में दाने नमूदार होते हैं, उन लोगों को अपना मुआयना ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि जब भी दाने नमूदार होते हैं स्किन पर तो ये आपकी इम्यूनिटी, यानी आपका मुदाफ़ियाती निज़ाम, वो कमज़ोर होने की अलामात हो सकती हैं। क्योंकि स्किन पर जो नॉर्मल बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो अक्सर औक़ात स्किन में इन्फेक्शन कॉज नहीं करते। तो अगर आपकी स्किन पर बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका बॉडी का जो स्किन का फ्लोरा है बैक्टीरियल, तो या तो उसमें कोई ऐसा बैक्टीरिया आ गया है जो आपकी स्किन के नॉर्मल फ्लोरा से मिलता जुलता नहीं है और वो नुकसानदेह जरासीम है, या फिर आपकी इम्यूनिटी इस कदर वीक हो गई है कि आपकी स्किन का जो नॉर्मल फ्लोरा है बैक्टीरिया का, वो भी आपकी स्किन में इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। तो इस सूरत में आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर मुआयना कराना है कि आपका जायज़ा लिया जाए, आपकी हेल्थ स्टेटस का चेकअप किया जाए, ताकि अंदाज़ा हो कि खुदा न खास्ता आपकी इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर तो नहीं है। अगर आपको इस तरह के दाने नमूदार हो रहे हैं तो उसमें जो फैक्टर्स का मैंने जिक्र किया उनका अगर अहाता किया जाए तो इंशाल्लाह ये दाने नमूदार होना ये बंद हो जाती हैं। सबसे पहली चीज़, बुनियादी चीज़, सफाई निसफ ईमान है। तो अगर सफाई का ख्याल रखा जाए तो इन दानों से खातिर खा आपको इनमें कमी नज़र आएगी, और ये मसाइल जो हैं आपको बिल्कुल नहीं होंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर आप सफाई का भी ख्याल रखते हैं तो अगर कोई शुगर का शिकार है, शुगर के जो मरीज़ हैं वो अपने शुगर को कंट्रोल रखें, बाकायदा अपने डॉक्टर से अपना मुआयना कराते रहें, तो इन लोगों में जो स्किन के मसाइल हैं या शुगर के साथ पैदा होने वाले और मसाइल हैं वो कम हो जाते हैं। इसी तरह जो इम्यूनिटी के हवाले से मैंने जिक्र किया, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां होती हैं, मेल नरिशमेंट, कि अगर आपका बच्चा या आप
جو غذائی قلت ہے اس کا شکار ہیں، یا آپ میں خدا نخواستہ وائٹامن سی، فولک ایسڈ، آئرن یا ان چیزوں کی کمی ہے، اور ان کو ہم فیلئر ٹو تھرائیو بولتے ہیں، یعنی آپ کا بچہ بڑھ نہیں رہا، اس کو دانے نکل رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ غذائی قلت کی وجہ سے اس میں کمزوریاں ہیں، اس کی امیونٹی ویک ہے، تو اس کی امیونٹی کو بڑھانے کے لیے اس کی غذا کا خیال رکھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر غذائی اجناس میں یا غذائی چیزوں میں جن چیزوں کی کمی ہو، جس طرح میں نے آئرن کا ذکر کیا، وائٹامن سی کا ذکر کیا، تو وہ خوراکوں کے ذریعے بھی پورا کیا جا سکتا ہے، اور اگر کمی بہت زیادہ ہو تو ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ان چیزوں کی سپلیمنٹیشن بھی کرائی جا سکتی ہے آپ کو یا آپ کے بچے کو، جس سے آپ کی امیونٹی بہتر ہو اور آپ کا جو ہیلتھ سٹیٹس ہے وہ بہتر ہو جائے۔ تو ہیلتھ سٹیٹس جب ایک دفعہ بہتر ہو جائے، اس کے بعد آپ کو یہ دانے وغیرہ جو نمودار ہوتے ہیں ان کے آثار کم سے کم ہو جاتے ہیں۔ پھر جناب بات آ جاتی ہے سیلف میڈیکیشن کی، کہ بہت سے لوگوں کو دانے نمودار ہوتے ہیں اور جناب وہ جاتے ہیں اور بازار میں ایک جانی پہچانی کریم ہے یا آئنٹمنٹ ہے وہ اٹھا کے لے آتے ہیں بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورے کے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اکثر اوقات جو سکن آئنٹمنٹ ہوتی ہیں ان میں اینٹی بایوٹک ہوتی ہے یا اسٹیرائڈز ہوتے ہیں یا اینٹی بایوٹک اور اسٹیرائڈ کی کمبینیشن ہوتی ہے، تو آپ کا ڈاکٹر بہتر سمجھتا ہے کہ آپ کو کس وقت میں صرف اینٹی بایوٹک کی یا صرف اسٹیرائڈ کی یا اینٹی بایوٹک اور اسٹیرائڈ کی کمبینیشن کی ضرورت ہے، اور کس درجے کے اسٹیرائڈ کی ضرورت ہے یا کون سے اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہے، تو آپ کے لیے وہ ایک بہترین قسم کا جو مرہم ہے وہ تجویز کر سکتا ہے، یا اگر لوکل اپلیکیشن کے ساتھ نہ ہو سکے، سسٹمک انفیکشن ہو، تو اس کے لیے آپ کو دوائیاں بھی تجویز کی جا سکتی ہیں۔ شوگر کے مریض اکثر اوقات ایسے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں جن میں ایک خاص قسم کا جرثومہ MRSA یعنی میتھیسیلین ریزسٹنٹ اسٹیفلوکاکس آریس، یہ ایک بیکٹیریا ہے جو کہ عام دوائیوں کے ساتھ کور نہیں ہوتا۔ تقریباً زیادہ تر دوائیاں جو زیر استعمال ہیں ان کو یہ ریزسٹنٹ ہے، تو اس کے لیے پھر کلچر کرانا پڑتا ہے، پس کا کلچر کرنا پڑتا ہے، سواب لینا پڑتا ہے، اور کلچر کے مطابق جب اس میں MRSA بیکٹیریا آئسولیٹ ہو جائے اور اس بیکٹیریا پر مختلف قسم کی دوائیاں استعمال کی جائیں، اور کون سی دوائی اس پر کارگر ثابت ہوتی ہے، کون سی دوائی اس پر سینسیٹیو ہے، تو اس دوائی کا استعمال کر کے آپ یہ مختلف قسم کے سکن انفیکشن جو ہوتے ہیں، مختلف قسم کے دانے جو ہوتے ہیں، ان سے نجات پا سکتے ہیں۔ خواتین حضرات، اکثر اوقات میں ذکر کرتا ہوں اپنے ویڈیوز میں کہ سیلف میڈیکیشن جو ہے وہ نقصان دہ ہے، چاہے وہ آپ لوکل اپلیکیشن کریمز استعمال کر رہے ہوں یا کوئی دوائیوں کا استعمال کر رہے ہوں، جب بھی آپ دوائی کا استعمال کریں وہ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی کریں۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو یہ دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ ویڈیو پر آپ دیکھیے گا ہمارا ایڈریس، ہمارا کانٹیکٹ نمبر اس پر آ رہا ہے، ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، تو اگر آپ کو ہیلتھ کے کوئی مسائل ہو آپ آن لائن بھی ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔